एक टिकट, एक मैच, $2 million. $2 million. Price $2.29 million. For more than $2 million each, one seat. ये है फीफा वर्ल्ड कप 2026, जहां टिकट्स इतनी महंगी हैं कि एक नॉर्मल इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई भी कम पड़ जाए। लेकिन ये सिर्फ टिकट्स की बात नहीं है। इस बार हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि 2026 के फीफा वर्ल्ड कप को 3 कंट्रीज होस्ट करेंगी, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। पहले जहां 32 टीम्स क्वालिफाई करती थी वर्ल्ड कप के लिए, वहीं अब 48 टीम्स कम्पीट करेंगी वर्ल्ड कप के टाइटल को जीतने के लिए। यहाँ जीतना किसी भी टीम के लिए अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है, और इस बार तो 4 टीम्स ऐसी भी हैं जो पहली बार इस वर्ल्ड कप को खेलेंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, फुटबॉल टीम्स की मुश्किल बढ़ाने के लिए इस बार फीफा ने कई नए रूल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं जो किसी भी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर सकते हैं। और इस बार तो फीफा ऐसी 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है अपने सभी प्लेयर्स और ग्राउंड्स के अंदर की, आप जानकर शॉक्ड रह जाओगे। लास्ट सबसे शॉकिंग ट्रुथ, इस बार मेसी और रोनाल्डो जो कि अपना लास्ट फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगे, द एंडिंग ऑफ एन एरा। लेकिन रोनाल्डो ने अभी तक कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों डिटेल में इस बार का फीफा वर्ल्ड कप 2026 किस तरह पहले सभी वर्ल्ड कप से टोटली डिफरेंट और हाईली डिफिकल्ट होने वाला है किसी भी टीम के लिए फाइनल में क्वालिफाई करना। 11 जून 2026 को दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच होगा स्टाडियो अज़टेका मैक्सिको सिटी के स्टेडियम में, जो इस बार ऐसे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री क्रिएट कर देगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जहां 2022 के कतर वर्ल्ड कप में सिर्फ 32 टीम्स के बीच 64 मैचेस हुए थे, वहीं अब इस बार टोटल 104 मैचेस होंगे 48 टीम्स के बीच। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा चैलेंजिंग टूर्नामेंट होने वाला है। यहाँ पहली बार 14 और कंट्रीज को चांस मिलेगा वर्ल्ड कप में कम्पीट करने का, जिसमें से 4 कंट्रीज तो पहली बार फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर खेलेंगी। उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, केप वर्ड जो कि 10 आइलैंड्स की एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 6 लाख के करीब है, और क्रुशो जो कि 3 आइलैंड्स की एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1.5 लाख के करीब है। जहां जो टीम्स पहले 8 के ग्रुप्स में 4-4 की टीम्स में डिवाइड होती थी, वहीं अब ये इंक्रीज होकर 12 ग्रुप्स की 4-4 की टीम्स में डिवाइड होंगी, जिसमें से हर एक ग्रुप में टॉप 2 टीम्स क्वालिफाई करेंगी और बाकी बची हुई टीम्स में से जो 8 टीम्स थर्ड पोजीशन पे बेस्ट फिनिश करेंगी, उन्हें नेक्स्ट राउंड में टोटल 32 की टीम्स में कम्पीट करने का चांस मिलेगा, जो कि पहले कभी भी फीफा वर्ल्ड कप में टॉप थर्ड पोजीशन की बेस्ट टीम्स को ऐसा मौका कभी नहीं मिला। ये पहली बार है। जहां ये मैच हिस्ट्री में पहली बार 3 कंट्रीज होस्ट करेंगी, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका, जो कि 16 सिटीज के 16 सबसे बेहतरीन स्टेडियम्स में खेले जाएंगे, जिसमें से यूएसए के 11 सिटीज के 11 स्टेडियम्स हैं, जिसमें मेट लाइफ स्टेडियम में 19 जुलाई को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड का फाइनल मैच खेला जाएगा, और कनाडा के टोरंटो और वैनकूवर के 2 स्टेडियम्स में मैच होंगे, और मैक्सिको की 3 सिटीज के 3 स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे, जिसमें से स्टाडियो अज़टेका हिस्ट्री का एक लौता ऐसा स्टेडियम बन जाएगा जहां फीफा के 3 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स होस्ट हुए, 1970 में, 1986 में और 2026। अब बात करते हैं फीफा के न्यू रूल्स की। इस वर्ल्ड कप में टीम्स बढ़ने से किसी भी टीम का जीतना अनप्रेडिक्टेबल तो है, लेकिन एक और मुश्किल है जिसे कोई भी टीम इस गेम से बाहर हो सकती है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में फीफा ने ऐसे रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो किसी भी टीम को 1 सेकंड की वजह से इस गेम से बाहर जा टीम्स को बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं। पहला रूल ये है कि अब प्लेयर सब्स्टिट्यूशन में 10 सेकंड्स का टाइमर लगेगा। प्लेयर्स को 10 सेकंड के अंदर पिच को छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अंदर आने वाले प्लेयर को पूरे 1 मिनट बाहर वेट करना होगा, जिससे टीम सिर्फ 10 प्लेयर्स के साथ ही पिच पर पूरे 1 मिनट के लिए खेलेगी, जो कि कोई भी टीम के लिए ये 1 मिनट एक प्लेयर का बाहर वेट करना मैच हरा सकता है और वर्ल्ड कप से भी बाहर कर सकता है। दूसरा रूल है 5 सेकंड रूल, जहां प्लेयर्स को थ्रोस और गोल किक्स लेने पर सिर्फ 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। अगर ये दोनों 5 सेकंड्स के अंदर नहीं होते हैं तो बॉल पर कंट्रोल अपोजिट टीम को दे दिया जाएगा, और गोल किक डिले होने पर तो अपोजिट टीम को कॉर्नर किक मिल जाएगा।
तीसरा सबसे डिफिकल्ट रूल ये है, अगर कोई प्लेयर मैच के टाइम इंजर्ड हो जाता है और ट्रीटमेंट लेता है तो एटलीस्ट उस प्लेयर को 1 मिनट के लिए पिच छोड़ना पड़ेगा। इस रूल की वजह से अगर कोई प्लेयर जानबूझकर इंजर्ड होने का दिखावा करता है तो उसे 1 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, जिसका नुकसान उस टीम को बिना उस प्लेयर के 1 मिनट तक खेलना पड़ेगा। लेकिन फीफा ये सब रूल क्यों इंप्लीमेंट कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है मैचेस को फास्टर, फेयर और क्लीनर बनाना, बिना किसी टाइम वेस्ट के, बिना किसी लड़ाई, अब्यूजिव लैंग्वेज के और बिना किसी प्लेयर को मैच से बाहर किए। चौथा रूल जो कि रेफरीज के लिए है, जहां पहले रेड कार्ड वार के जरिए रिव्यू कर सकते थे, अब वार का स्कोप भी वाइडर हो गया है, जिससे सेकंड येलो कार्ड भी वार रिव्यू कर सकता है और अब कॉर्नर किक्स के डिसीजन भी अब वार के थ्रू ही देखे जाएंगे, जिससे फेयर गेम प्ले देखने को मिलेगा और अब रेफरीज के पास भी बचने के लिए कोई बहाना नहीं होगा। पांचवा रूल है डिसिप्लिन रूल, जहां रेड कार्ड दिए जाएंगे अपना मुंह को कवर करने पर, जब प्लेयर्स किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम अगर अपने लिप्स छुपाते हैं तो उन्हें बुरे बर्ताव के लिए बाहर भेजा जा सकता है। छठा रूल है, अगर कोई टीम रेफरी के डिसीजन की वजह से ग्राउंड को छोड़कर जाती है तो उन्हें इमीडिएटली रेड कार्ड फेस करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं 8वें और सबसे लास्ट रूल की, येलो कार्ड माफी रूल। पहले अगर किसी खिलाड़ी को अलग अलग मैचों में 2 पीले कार्ड मिल जाते थे तो उसे अगले मैच में खेलने से रोक दिया जाता था, लेकिन अब 2026 के नए रूल्स के हिसाब से ग्रुप स्टेज खत्म होने के बाद सारे पीले कार्ड मिटा दिए जाएंगे। मतलब अगर किसी खिलाड़ी को ग्रुप स्टेज में 1 या 2 पीले कार्ड मिले हैं तो भी वह नॉकआउट स्टेज राउंड ऑफ 32 से आगे बिना किसी रोक टोक से खेल सकता है। सिर्फ लाल कार्ड जहाँ एक ही मैच में 2 पीले कार्ड जो लाल बन जाते हैं उस पर पाबंदी रहेगी। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में। ये है दोस्तों एडिडास की ट्रायोंडा फुटबॉल, जो कि इस फुटबॉल पर यूज हुए 3 होस्ट कंट्रीज के कलर्स को रिप्रेजेंट करती है, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को, जिसके अंदर पहली बार लगाई गई है 500 हर्ट्ज की AI सेंसर चिप, जो रेफरी को रियल टाइम डाटा भेजेगी, जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी पहली बार एक फुटबॉल में यूज हो रही है, जिससे एडिडास कनेक्टेड बॉल टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। ये AI पावर्ड चिप मैच के टाइम लाइव डाटा रिकॉर्ड करके वार सिस्टम को भेजती है, जिससे ऑफसाइड और हेड बॉल के डिसीजंस काफी फास्ट होंगे और सही होते हैं, और इससे ऑफसाइड के गलत डिसीजंस भी कम होंगे। इस टेक्नोलॉजी से प्लेयर द्वारा बॉल चाहे हाथ से लगी हो या पैर से, हर एक टच को इस सेंसर के जरिए इजिली पहचाना जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा नोटिसेबल चेंज किया है, फीफा ने हर एक प्लेयर का 3D डिजिटल अवतार बनाया जाएगा, जो सिर्फ 1 सेकंड में प्लेयर्स को स्कैन कर लेगा, जिससे फिर 3D एनिमेशन के जरिए दिखाया जाएगा, स्पेशली ऑफसाइड रिव्यू के टाइम, जिससे फैंस और रेफरी दोनों को बिल्कुल सही पिक्चर एक्यूरेसी मिलेगी। तीसरा है दोस्तों रेफरी बॉडी कैम फुटेज, जो फुटेज रेफरी के कैमरे से आएगी उसे AI रियल टाइम में स्मूथ करेगा। मतलब पहले रेफरी के दौड़ने से जो वीडियो हिलती थी वो अब बिल्कुल साफ दिखेगी, ऐसा लगेगा जैसे आप खुद ग्राउंड में खड़े होकर देख रहे हो। चौथी टेक्नोलॉजी के जरिए स्टेडियम में घुसने के लिए ना ही टिकट चाहिए आपको, ना ही लाइन में लगने की जरूरत है, बस चेहरा दिखाओ और अंदर जाओ। पेमेंट भी आपकी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन के जरिए हो। अब बात करते हैं फीफा की प्राइज मनी की। दोस्तों फीफा इस बार लगभग 7,200 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस टूर्नामेंट में, जो कि 2022 के कतर वर्ल्ड कप में ये अमाउंट सिर्फ 344 करोड़ थी। मतलब इस बार 65% ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा प्राइज मनी है किसी भी फीफा वर्ल्ड कप से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ विनर ही नहीं, हर एक टीम पैसा कमाती है सिर्फ फीफा में क्वालिफाई करने पर, जिसमें से हर एक वर्ल्ड कप क्वालिफाइड टीम को 83 करोड़ रुपीस तो मिलेंगे ही बिना कोई भी मैच खेले, और 21 करोड़ रुपीस हर एक टीम को सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए दिए जाएंगे। इस वर्ल्ड कप में सबसे कम रैंकिंग वाली टीम को भी कम से कम 175 करोड़ से लेकर 180 करोड़ रुपीस मिलेंगे, जो कि छोटी कंट्रीज के लिए ये अमाउंट लाइफ चेंजिंग होती है, जिससे वह अपनी प्रैक्टिस के लिए बेटर स्टेडियम बना सकते हैं और प्लेयर्स को बेस्ट कोचेस के थ्रू ट्रेन कर सकते हैं। वहीं 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की जीतने वाली विनिंग टीम को 420 करोड़ रुपीस के करीब प्राइज मनी मिलेगी। रनर अप टीम को 275 करोड़ मिलेंगे। थर्ड प्राइज लगभग 241 करोड़ होगा। फोर्थ पर आने वाली टीम को 224 करोड़ के करीब मिलेंगे। क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचने वाली हर एक टीम अप्रोक्सीमेटली 160
160 करोड़ के करीब प्राइज मनी लेकर जाएगी। और जो टीम्स राउंड ऑफ 16 में हार जाएंगी उनकी हर एक टीम को 125 करोड़ मिलेंगे और राउंड ऑफ 32 में जो टीम रह जाएंगी उन्हें 92 करोड़ रुपीस हर एक टीम को मिलेंगे और जो टीम्स 48 ग्रुप टीम्स में ही रह जाएंगी उन्हें भी 72 करोड़ के करीब पैसे दिए जाएंगे। मतलब हर कोई टीम फीफा से काफी मोटा पैसा बनाएगी। अगर हम इसे इंडिया के आईपीएल की प्राइज मनी से कंपेयर करके देखें तो आईपीएल की विनर अमाउंट सिर्फ 20 करोड़ रुपीस होती है और क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्राइज मनी 132 करोड़ रुपीस है, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के हिसाब से। और सिर्फ टीम्स ही नहीं इस वर्ल्ड कप से पैसा कमाती, फुटबॉल क्लब्स को भी पैसा मिलता है। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्लब अपना प्लेयर नेशनल टीम के लिए रिलीज करता है वर्ल्ड कप के लिए तो फीफा उन्हें कॉम्पनसेशन अमाउंट देता है। इस पर क्लब के लिए 3,418 करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है। मतलब रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना इन्हें भी पैसा मिलेगा क्योंकि उनके प्लेयर्स भी वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो क्या लगता है आपको इस पर वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्पोर्ट की 420 करोड़ की प्राइज मनी को कौन सी टीम जीतेगी? दोस्तों नीचे कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड कप के टिकट प्राइजेस की। फीफा ने इस बार टिकट्स के लिए एक नया सिस्टम लाया है जिसमें कैटेगरी अब सीट की हाइट के हिसाब से डिसाइड होती है। जितना नीचे बैठोगे उतनी महंगी टिकट। कैटेगरी 1 लोअर लेवल सीट्स, पिच के एकदम पास वेस्ट व्यू वाली सीट्स। कैटेगरी 2 मिडिल लेवल सीट्स। कैटेगरी 3 ऊपर वाली गैलरी सबसे सस्ती सीट्स। और एक और कैटेगरी है स्पोर्ट टायर जहां सिर्फ $60 में टिकट मिलेगी। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है इतनी सस्ती टिकट, लेकिन ये $60 वाली टिकट सिर्फ 1% स्टेडियम कैपेसिटी के लिए है और सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्होंने अपनी नेशनल टीम के बहुत सारे मैचेस पहले अटेंड किए होते हैं और एक नॉर्मल फैन के लिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों पहले के वर्ल्ड कप्स में कैटेगरीज पिच के पास या दूर के हिसाब से होती थी। मतलब कतर 2022 में तुम सिर्फ $69 में कोई भी मैच फ्रंट रो से देख सकते थे, एकदम पिच के पास सिर्फ $69 में। और जो इस बार सबसे सस्ती फीफा की टिकट है उसका प्राइस है $120, जो कि सिर्फ छोटी टीम्स के ग्रुप स्टेज मैच की टिकट है। ये तब है जब मैच में कोई भी बड़ी टीम नहीं खेल रही है और बड़ी टीम्स के मैच के टाइम मतलब यूएसए, कनाडा या मैक्सिको, वही टिकट की प्राइस $400 से लेकर $700 तक जाती है। यूएसए वर्सेस पैराग्वे का पहला ओपनिंग मैच, इस एक मैच की टिकट का प्राइस है 1,10,000 से लेकर 4 लाख तक। ये सिर्फ एक ग्रुप स्टेज मैच है, कोई फाइनल मैच नहीं है, लेकिन तब भी टिकट्स इतनी महंगी हैं। और अगर तुम फाइनल मैच देखना चाहते हो तो कैटेगरी 1 की टिकट प्राइस है 8 लाख रुपीस से लेकर 11 लाख रुपीस तक। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये सब टिकट का प्राइस है, लेकिन इसके ऊपर फीफा 15% सर्विस फीस अलग से चार्ज करता है। मतलब 1 लाख की टिकट एक्चुअली चेक पॉइंट पर 1,14,400 की पड़ती है। अब एक और चीज समझो जो इस वर्ल्ड कप को पहले से कंप्लीटली अलग बनाती है, इसकी डायनेमिक प्राइसिंग। पहले के वर्ल्ड कप्स में प्राइजेस फिक्स्ड होती थी। तुम फेज 1 में देखो जहां फेज 3 में टिकट का सेम प्राइस होता था। पर 2026 में फीफा ने पहली बार एयरलाइन टिकट वाला सिस्टम यूज किया है। जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा प्राइस। रियल टाइम में प्राइजेस चेंज होती रहती हैं। इसकी लेटेस्ट एक रियल एग्जांपल है ब्राजील वर्सेस मोरक्को ग्रुप मैच। कैटेगरी 1 टिकट की प्राइस थी 40,000 रुपीस। जब टिकट्स अनाउंस हुई, मीडिया कवरेज आई, फैंस एक्साइटेड हुए और सिर्फ एक महीने में वही टिकट हो गई 54,000 की। कुछ नहीं किया, सिर्फ डिमांड बढ़ी और 30% प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ गए। अब आते हैं टिकट्स की रीसेल मार्केट पर, जहां नॉर्मल टिकट्स से लेके प्रीमियम टिकट्स तक के रेट्स आसमान छूने लगते हैं, जिसके लिए फीफा की अपनी एक ऑफिशियल रीसेल वेबसाइट है फीफा मार्केट प्लेस, जहां लोग अपनी टिकट्स बेच सकते हैं। और इस वेबसाइट पर कुछ टाइम पहले वर्ल्ड कप फाइनल की 4 टिकट्स लिस्ट हुई थी और इस एक टिकट का प्राइस था $2 मिलियन। मतलब कि एक टिकट इंडियन रुपीस में हुई 22 करोड़ रुपीस की। और रिसेंटली फीफा ने खुद फाइनल की सबसे महंगी सीट को $33,000 मतलब 32 लाख रुपीस तक महंगा कर दिया। अब रीसेल के रूल्स समझो। यूएसए और कनाडा में कोई भी अपनी टिकट किसी भी प्राइस पर बेच सकता है, जितने मर्जी में बेचो। और फीफा बायर से भी 13% कमीशन चार्ज करेगा और सेलर से भी 13% चार्ज करेगा। मतलब फीफा दोनों तरफ से पैसा कमा रहा है एक ही टिकट से। पर मैक्सिको में ये रूल अलग है।
वहाँ रीसेल टिकट सिर्फ फेस वैल्यू मतलब जितनी टिकट की प्राइस फीफा ने तय की होगी या उससे कम में ही बेच सकते हैं। कोई भी टिकट की प्राइस को उससे ज्यादा में नहीं बेच सकता, जो कि अनलीगल है, जो कि ये मैक्सिको में पूरे टूर्नामेंट का सबसे फेयर ऑप्शन है। अब बात करते हैं मेसी और रोनाल्डो की, जो कि इस बार ये अपना लास्ट फीफा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। द एंडिंग ऑफ एन एरा। मेसी जो कि 38 इयर्स के हैं और रोनाल्डो 41 के, जिन्होंने 20 साल तक फुटबॉल को ऐसे डोमिनेट किया जैसे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। जहां इन दोनों प्लेयर्स की पॉपुलैरिटी की वजह से वर्ल्ड वाइड फुटबॉल इतना ज्यादा फेमस हुआ कि बच्चों से लेके बड़ों तक ग्लोबली फुटबॉल को हर कोई देखने लगा। पर दोस्तों, मेसी अपना एक वर्ल्ड कप 2022 में जीत चुके हैं, लेकिन वहीं रोनाल्डो ने अभी तक कोई भी फीफा वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो दोस्तों, इस फीफा वर्ल्ड कप में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतेंगे।